आज दिनांक 25/7/2024 को माननीय सचेतक सह विधायक झरिया श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह ने जनता को नारियल फोड़कर नवनिर्मित थाना भवनों, दामोदर जल संयंत्र के लिए अलग फीडर तथा ट्रॉली ट्रांसफार्मर का शुभोद्घाटन विधिवत पूजन कर किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए माननीय विधायक जी को फूलमाला व पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान माननीय विधायक जी ने बताया कि झरिया तथा जोड़ापोखर में निर्मित पुराने भवन काफी जर्जर अवस्था में थे, जिससे यहाँ के अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को काफी असुविधा होती थी। साथ ही जामाडोभा विद्युत सब स्टेशन में झमाडा से दामोदर हेड वर्क्स जामाडोभा जल संयंत्र को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति हेतु अलग 11 केवी का समर्पित फीडर स्थापित करने के कार्य भी पूरा कर आज जनता को समर्पित किया गया। विधानसभा के सत्र के दौरान बेहतर पुलिसिंग सुविधा उपलब्ध हेतु मॉडल थाना भवन के निर्माण हेतु सरकार से मांग की थी। आज साकार हुआ। नए भवन का निर्माण होने जाने से पुलिसिंग सुविधा बेहतर होगी। उल्लेखनीय है कि आज कुल 8 करोड़ 10 लाख की योजना, जिसमें 2 करोड़ 85 लाख की लागत से जोड़ापोखर थाना भवन तथा 2 करोड़ 74 लाख की लागत से झरिया थाना भवन का निर्माण, 2.36 करोड़ की लागत से 11 केवी फीडर लाइन तथा 15 लाख की लागत से विधायक मद से क्रय की गई ट्रॉली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी द्वारा किया गया। एसएसपी जनार्दनन ने कहा कि माननीय विधायक के प्रयास से झरिया और जोड़ापोखर थाना भवन हमें प्राप्त हुआ। हमें माननीय के आभारी हैं। हम अपने पुलिसिंग सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की, इसके लिए आपको धन्यवाद। बताते चले कि नवनिर्मित थाना भवन 2 मंजिला है, जिसमें एक हॉल, थाना प्रभारी का रूम, सिरस्ता वेटिंग हॉल, महिला व पुरुष के लिए अलग अलग हाजत व जवानों के रहने के लिए कमरे बने हैं। साथ ही चारों ओर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। कार्यक्रम में एसएसपी एचपी जनार्दनन, एसडीपीओ भूपेंद्र रावत, टाटा जीएम संजय राजौरिया, विधायक प्रतिनिधि केडी पांडे, सूरज सिंह, थाना प्रभारी शशि रंजन कुमार, अजीत कुमार, सुमित सुपकार, अरुण पारस, सिंटू सिंह, मेराज खान, बबलू सिंह, झनु गुप्ता, शांति समिति के सदस्य सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। अच्छा ठीक है। मैं मतलब उद्घाटन का कितने का आज उद्घाटन किया गया? नहीं, कहाँ लगातार चल रहा है। लोकसभा चुनाव के चक्कर में तो हम सब लोग अटक गए थे, कुछ भी नहीं चल रहा था। 2.5 महीने कुछ नहीं किया हमने, और कई सारा ऐसा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमने पूरा करके रखा है झरिया में, और कई काम चल रहा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग का चल रहा था वो था थाना भवन जो हमारे थे, जो जगह अवस्था में थे। आप देखेंगे कि धनबाद जिले में हर थाना भवन लगभग जो है वो नया बन चुका था, लेकिन झरिया को लगातार जो है इग्नोर किया जा रहा था। तो एक प्रयास मेरा था कि झरिया में नए थाना भवन उपलब्ध जो है यहाँ बने, और 1 वर्ष पहले कोई मैंने शिलान्यास किया था और आज उद्घाटन किया है। तो 2 थाना भवन हमारे जो है, एक झरिया में और एक जोड़ापोखर, जो सर्कल थाने हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र के, इनका जो है आज उद्घाटन किया है। इसमें से एक लगभग 2 करोड़ 74 लाख की लागत से है, और दूसरा 2 करोड़ 85 लाख की लागत का है। साथ ही उसके साथ ही आज हमने एक ट्रॉली ट्रांसफार्मर, हमारा पहले ही जो है विभाग से मैंने जो है विशेष करके जो है JBVNL के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करके एक ट्रॉली ट्रांसफार्मर विभाग से मांगा था, लेकिन एक कम पड़ रहा था, क्योंकि डिगवाड़ी जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है लगातार लोग बोलते हैं कि हम इग्नोर हो जाते हैं, जो भी मिलता है वो झरिया की तरफ उधर ही मिलता है। तो एक और ट्रॉली ट्रांसफार्मर हमने आज जो है इसका उद्घाटन किया। ये विधायक निधि से है, और ये लगभग इसकी लागत 15 लाख है। साथ में जो सबसे ज़रूरी काम हुआ है वो हुआ है कि हमारा जो WTP प्लांट है जामाडोभा का, जो हमारा पुराना प्लांट है जहाँ से झरिया को जलापूर्ति होती है, वहाँ पर कभी भी जो है निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए कभी भी ग्रिड स्थापित नहीं किया गया। बहुत प्रयास किया हमने, और आज हमने जो है फाइनली काम पूरा हुआ, और आपके जामाडोभा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को निर्बाध बिजली की आपूर्ति 24 घंटा उपलब्ध हो, इसके लिए आज एक उद्घाटन किया मैंने, ब्रेकर ऑन किया, क्योंकि लगातार बनने के बाद भी कई समस्याएं आ रही थी कि वहाँ पर पानी बंद होने के बाद झरिया को पानी की सप्लाई बंद हो जाती थी। तो एक आधी समस्या जो थी वो इस बात की थी कि प्लांट में पानी नहीं आता था, बिजली नहीं आ रही थी, तो पानी रुक जाता था वहाँ पर। ये आधी समस्या जो है वो हमने निपटा ली है। बाकी जलापूर्ति जो हमारी योजना है उसका काम लगभग 70% हो चुका है। जैसे जैसे पाइप अवेलेबल हो रहा है, बहुत जल्दी हम वहाँ पर प्लांट में हमारा सिविल का काम पूरा होने वाला है, वहाँ भी जाकर हम जो है शिलान्यास और उद्घाटन का कुछ कार्य करेंगे। मैं आपके माध्यम से हमारे झरिया के लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि एक एक बात जो मैंने अपने मुंह से कही है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो पूरा करके दिखाएंगे।
उनमें से एक हमारा ये थाना भवन भी था, जो हमेशा जर्जर अवस्था में रहा, 100 साल पुराना रहा, 81 साल पुराना रहा, वो करके दिखाया है। तो इस बात के लिए वो निश्चिंत रहें, हर कार्य उनका कहा हुआ जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो हमारे लोगों के लिए होगा, जो हमारे पूरा परिवार है झरिया परिवार, इसके लिए जो भी कार्य होगा वो हम सब करेंगे। मैडम 2019 के चुनाव में यहाँ के लोगों ने आप पे भरोसा, बिल्कुल, उसके लिए लगातार प्रयास रहता है। अगर आपने देखा होगा तो आरएसपी कॉलेज के पास जो बात आप लगातार उठाते थे, आप फोन करते थे उसके लिए, आज वो समस्या सुलझ गई है। बीसीसीएल को मजबूर होकर जो स्वीपिंग मशीन्स खरीदनी पड़ी हैं, बीसीसीएल हमेशा ये नगर निगम पे डाल देता था, नगर निगम कहता था ये बीसीसीएल का काम है, लेकिन हमने उसका रास्ता निकाला, हमने वहाँ 5 दिन काम बंद कराया, हमने वहाँ सीएमडी से बात करके लगातार बहुत प्रयास करने के बाद आज आप उसको देखिए कि क्या वो समस्या है। तो ऐसी कुछ चीज़ों के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। मैंने एक बार विधानसभा सत्र में जो हमारा क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए जो पैसा केंद्र सरकार से नगर निगम को आया है, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रश्न किया है कि ये पैसा जो प्रदूषण को रोकने के लिए आया था, इस पैसे का आपने क्या इस्तेमाल किया है। तो मुझे लगता है उसके बाद मैं आपको अच्छा उत्तर पुराना आरएसपी के पास मैडम अभी तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन सूरत आड़ के बगल में जो 800 मैडम 100 मीटर की दूरी पे इतना ज्यादा ऐसी गो शिकायत मेरे पास आएगी उसको